अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022। आज 1 जुलाई है। टैक्स ईयर नया स्टार्ट हो गया है। इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट 2022 में इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह हैं कि नॉर्मली हर साल जब फाइनेंस एक्ट आता है जून में पास होके 1 जुलाई को, जैसे पार्ट 1 में आप देख रहे थे कि पार्ट 1 जुलाई से ये इस पर अमल शुरू हो गया, तो उसका ताल्लुक आने वाले टैक्स ईयर का होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2022 जो है वो 1 जुलाई से जो टैक्स ईयर 2023 स्टार्ट हो रहा है उस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट में कुछ ऐसे टैक्स के इक़दाम हैं जो टैक्स ईयर 2022 की टैक्स रिटर्न को भी अफेक्ट करेंगे और आपके टैक्स के मामलात को भी करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं पार्ट 5 और इसमें हम इस वक्त पेज 10 पे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लंबा 952 पेजेस का फाइनेंस एक्ट है और उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा बहुत सारे और भी कवानीन, जैसे चेयरमैन एंड स्पीकर सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एक्ट है 1957, यानी जो चेयरमैन, सेनेट और डिप्टी यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली जो सैलरीज लेते हैं, अलाउंस लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं, उसके कानून उसका अपना कानून है। और उस कानून में उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है, उन्होंने सेक्शन 18 जो है को सब्स्टिट्यूट किया है। यानी इस कानून में सेक्शन 18 पहले कुछ और कहता था, अब 1 जुलाई 2022 से वो कहता है कि एडिशनल प्रिविलेजेस। तो अब आप यहाँ देख लें कि बजट के अंदर तो कोई भी प्रिविलेज जो है ना नहीं दी गई। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का 15% या 16% सैलरी बढ़ाई गई है तो ये प्रिविलेज नहीं है, ये तो उनका राइट है, क्योंकि इतनी तो इन्फ्लेशन और वजहों से उनकी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, वो अपना जो काम का क्वालिटी है, वर्क स्टैंडर्ड, वो मेंटेन कर सकें। लेकिन ये लोग जो पहले से वेल ऑफ होते हैं, यानी जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं उसमें 98% जो है वो अमीर या एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को एडिशनल प्रिविलेजेस देते हैं। और उन्होंने ये दिया है कि द फाइनेंस कमेटी of the Senate or the National Assembly, as the case may be, may grant the chairman or speaker, including a person who has held such office after election thereto, such additional privileges as it may deem fit from time to time. तो पार्ट 5 में हम एक तो ये वाला कानून देख रहे हैं, फिर इसी से मिलता जुलता मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जब स्पीकर और चेयरमैन को एक बेनिफिट मिल गया। ये बेनिफिट मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली उन्होंने जो फाइनेंस कमेटी होती है सेनेट की और नेशनल असेंबली की, जिसमें इन्हीं के दोस्त बैठे होते हैं, और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन और स्पीकर नहीं, जो प्रीवियस वाला भी हु हैज़ हेल्ड सच ऑफिस, तो प्रीवियस जितने भी लोग रहे हैं स्पीकर या सेनेट या चेयरमैन सेनेट, उन सब को इन्हीं के दोस्त मिल के जो मर्ज़ी एडिशनल प्रिविलेजेस देना चाहे। वो कहें कि जी इनको सारी ज़िंदगी एयर ट्रैवल फ्री हो गया, इनके बच्चों को तालीम फ्री हो गई, तो ये सारा कुछ। तो ये बिल्कुल मतलब टैक्स दोस्ती में तो हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम आपको चीज़ें बताते हैं, लेकिन जितनी भी आप कमेंट्रीज़ देखेंगे, चाहे बड़ी बड़ी फर्म्स की हों या टीवी पे आके लोग जो है बड़े बड़े जो है ना एंकर्स और जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनका काम होता है कि ये चीज़ें पढ़ें, वो आके आपको ये बातें नहीं बताएंगे। हल्का सा अगर कोई जिक्र करके अपने, वो कहते हैं ना, ज़मीर को खुश करना चाहता था, डिटेल में ये खुली छुट्टी है कि जो मर्ज़ी इन लोगों को दो। और इसी तरह अमेंडमेंट हुई है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी अलाउंस के एक्ट में, और सेक्शन 10 में वो कह रहा है वन अदर पर्सन, द वर्ड एनी अदर पर्सन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ भी ठीक है ना जी। और द प्रिविलेज अंडर दिस सेक्शन विल नॉट बी रिफंडेड, यानी कि जो भी बेनिफिट इनको मिल जाएगा, बेसिकली तो यहाँ ऊपर वाला ही काम हुआ है, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा फ़र्क अल्फाज में कि जो भी बेनिफिट इनको मिल जाएगा तो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। अगले पार्ट में, पार्ट 6 में हम सेल्स टैक्स एक्ट की बात करेंगे। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो अभी आपने देखा कि इन्होंने अपने आप को खुल्लम खुल्ला जो है, और वो भी टैक्स फ्री, ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ना ये टैक्स फ्री होते हैं इनके लिए। ये कानून में इन्होंने अपने लिए जो अमेंडमेंट की है, और अब जो सेल्स टैक्स का कानून
आप देखेंगे जो डायरेक्टली गरीब आदमी और मिडिल क्लास पे लगता है, क्योंकि एलीट क्लास भी उन पर जो सेल्स टैक्स लगता है उसको वो रिफ़ंड कर लेते हैं। तो अगले पार्ट में देखेंगे कैसे कैसे आपके कोने कोने से, आपकी कमाई के कोने से, आपकी एक्सपेंडिचर खर्चे, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं कैसे खूबसूरती से आप पे लगाए जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। और बड़ा मज़ा आएगा कि आपको बताने का, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर आप 22 करोड़ आवाम का हिस्सा है मेरी तरह, तो ये डायरेक्टली आपको तुनने के लिए उन्होंने रखा है। ऊपर देखें क्या प्रिविलेजेस हैं, और अभी अगले पार्ट में देखें आपके साथ कैसे आप एक एक चीज़ जो आप यूज़ करते हैं उस पर ये टैक्स लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन। आपसे मुलाकात होती है अगले पार्ट में। हर पार्ट 5 मिनट का है, तो मुख्तसर बात। थैंक यू।